इस समय ईरान और इजराइल में झगड़ा चल रहा है, लेकिन का पहले शुरुआत से इनके बीच झगड़ा नहीं रहा। जब इजराइल स्थापना भय तो ईरान जो शुरुआती देश रहा, जो उनका मान्यता देश भाई, झगड़ा नहीं रहा इनके। पहले जो रहा कारा ईरान पर शाह लोगन के शासन रहा, शाह लोग जो है अमेरिका के समर्थक रहे और अमेरिका इजराइल के समर्थक रहा, तो दोस्त के दोस्त दोस्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ईरान और इजराइल के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन गड़बड़ कब होगा, 1979 में कब हुआ, आयतुल्लाह खुमैनी के उम्र जो वहाँ पर क्रांति में, और क्रांति में उनके शाह लोगन का तख्ता पलट हो गया। शाह लोगन के जिस दोनों देशों से संबंध अच्छे रहे उनसे इनके संबंध खराब है भाई, खराब है भाई। वही क्रम में अमेरिका से भी संबंध ईरान खराब है और इजराइल के भी संबंध खराब है। लेकिन अब वहीं ये आपस में अंदर से सब मिले इस सेंस में रहे भाई, ज़्यादा झगड़ा नहीं, खुल के सतह पर झगड़ा नहीं आ रहा। बाबा का कि जो है यही समय थोड़ा सा आप नाम सुने हो यासिर अराफात का, ये जो फिलिस्तीन इजराइल में झगड़ा होता है, तो यो विजिट की भाई वहाँ आयतुल्लाह खुमैनी आएंगे, तो वहाँ के ईरान में विजिट में उनके स्वागत हुआ। अब इजराइल का अच्छा नहीं लगा, तो अंदर से दोनों देश खौलत रहे। लेकिन यही बीच में कहा हुआ इराक जो है, इराक बहुत तपेला का सद्दाम हुसैन के समय में। अब उका इराक का न्यूट्रलाइज करे के लिए कहा चाहता है, ईरान का मदद ली गए, कोई मदद ली, अमेरिका और इसराइल दोनों मदद ली। इराक का कंट्रोल करे के लिए ईरान के माध्यम से हथियार भेजिस, कहाँ भेजिस हथियार भेजिस, ईरान का हथियार दे कि तुम इनसे भिड़े रहो, सद्दाम हुसैन का न्यूट्रलाइज करे के लिए। और वो में इजराइल भी सपोर्टर रहा, ऊपर का झगड़ा करत रहे, अंदर हथियार सप्लाई करत रहे, उसे इनकम भी इनका होत रही। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ख़त्म हो गया, सद्दाम हुसैन हट गए, तब जो न ईरान जो सोचे कि हम काहे कोई कम रही, हमको इस कम हनका, ईरान अपन सत्ता अपन डेवलप करे सोचिस। अब वो कहा कि आपस में झगड़ा चालू है रहा, तो ये वो कहें कि जो है ईरान समर्थक जो आतंकी संगठन रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा हुआ इजराइल की हमारा दूतावास उड़ा दी। कब वो ईरान का है कि हमारे यहाँ परमाणु संयंत्र में जो है कंप्यूटर में वायरस घुसेड़ दी इजराइल वाले, और फिर कहा कि लाल सागर में जो है वो झोंक दिन का नाम है, वो फायर झोंक दिन हमारे जलयान पर, दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा लगा। लेकिन इधर हमास से इजराइल में जब युद्ध हुआ तो लगा था हमका, तो तब लगा था कि ईरान इमा कूद जाए, और ईरान कूदिन कब। लेकिन भारत का क्या दिक्कत है, भारत का दिक्कत ये मारे है कि अगर मिडिल ईस्ट में जो उन्हें कोई दिक्कत है, तो भारत के बहुत जो व्यापारिक हित हैं उनका बड़ा नुकसान है भाई। तेल हमका नहीं मिली, उसके अलावा लाल सागर से जो है वो बन रहा है कॉरिडोर है, लाल सागर से पूरा जो है व्यापार हो रहा उधर से, है ना। तो वहाँ अगर स्थिरता हुई जगह, तो लाल सागर जो है वो वहाँ स्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता भारत की योजना जहाँ का है, भारत की योजना मिडिल ईस्ट से यूरोपियन कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। वहाँ खुराफात करत जे ही लोग, और नुकसान हम लोगों को हुई। भारत का बहुत बड़ी रणनीति है, भारत बिल्कुल मतलब अगर सोचा जाए मिडिल ईस्ट का रोल यही है कि ये सीधे यूरोप से अब जोड़े वाला है ना। आईमा कोई दिक्कत हुई तो दिक्कत हो जाए। भारत सोच रहा है कि हम U2 योजना में भारत काम कर रहा है, और वह में डिस्टर्बेंस हो जाए तो कैसे काम चले। हमारे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कब वो झगड़ा होए मिडिल ईस्ट में, है ना। हम लोगों के संबंध अगर देखा जाए तो ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, और सऊदी अरब और UAE से तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर झगड़ा हुई तो सऊदी अरब और UAE भी डिस्टर्ब हुई है ना, तो तेल हम लोगों ने कहाँ से मिली है। और व्यापारिक बहुत व्यापार हो रहा है। भारत की इच्छा है कि यूरोपीय देश और जितने देश हैं उनके साथ साथ मिडिल ईस्ट के देश भी भारत में अपन योगदान दें, भारत के विकास में, अपने विकास में योगदान दें। तो तैयारी हो रही है, लेकिन इन लोग झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या, माना तो नहीं है, इतना समझाओ बावजूद इनका समझक चाहिए।